नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम रिजवान अहमद है और आज सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज इस नई वीडियो में हम एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मिल्क के बारे में। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है, ये सबसे पहले वो समझते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है एडजस्टमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मिल्क। इसका मतलब मिल्क के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं उनको एडजस्ट करना। से फॉर एग्जाम्पल फैट को एडजस्ट करना। अब एडजस्टमेंट कैसे कर सकते हैं? इसके दो तरीके होते हैं। पहला तरीका एडिशन ऑफ स्किम मिल्क, यानी कि स्किम मिल्क को ऐड करके, और दूसरा तरीका होता है बाय रिमूवल ऑफ क्रीम, यानी कि क्रीम को रिमूव करके। आप स्टैंडर्डाइजेशन को आसानी से देख सकते हैं स्वीटेंड मिल्क, स्वीटेंड कंडेंस्ड मिल्क के केस में, ड्राइड मिल्क के केस में। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव। क्यों हम करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन? इसके दो ही बेसिक रीजन होते हैं। पहला रीजन होता है लीगल रिक्वायरमेंट्स के लिए। लीगल रिक्वायरमेंट्स का मतलब जैसे हमारे कुछ सेट स्टैंडर्ड्स होते हैं। डबल टोन्ड मिल्क में 1.5% फैट होगा, टोन्ड मिल्क में 3% फैट होगा, स्किम्ड मिल्क में लेस देन 0.5% होगा, एंड स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क में 4.5% होना चाहिए। तो ये सब लीगल स्टैंडर्ड्स है जिन्हें फॉलो करना रहता है। इसके चलते हमें स्टैंडर्डाइजेशन करना पड़ता है। एंड सेकेंड इज यूनिफॉर्म प्रोडक्ट देता है, लाइक इन केस ऑफ आइसक्रीम आप देख सकते हैं, और चीज के केस में। नेक्स्ट इज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हमें कितना स्किम मिल्क ऐड करना है या फिर कितना क्रीम रिमूव करना है। तो इसके लिए एक मेथड होता है पियर्सन स्क्वायर। एक और तरीका है वो है कैलकुलेटर के थ्रू। मैं आपको लास्ट में एक वेबसाइट भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा जिसमें आप डायरेक्ट जाकर वहां से आप इन वैल्यूज को लिखकर आप कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्ट। मगर फिलहाल आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पियर्सन स्क्वायर से कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए मैं आपको आपकी स्क्रीन पर अभी आ जाएगा पियर्सन स्क्वायर, आप उसको रीड कर लीजिए पहले, और मैं भी आपको रीड करके बता देता हूं कि उसमें क्या है। सबसे पहले ड्रॉ अ स्क्वायर एंड प्लेस इन द सेंटर ऑफ इट द डिजायर्ड फैट परसेंटेज। प्लेस एट द लेफ्ट हैंड कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर the fat percentage of the materials to be mixed. Next, subtract the number in the center from the larger number at the left hand side of the square and place the remainder at the diagonally opposite right hand corners. The number on the right hand side now represents the number of parts of each of the original materials that must be blended to have the desired fat content in the resultant mix. The number at the upper right corner refers to the parts of material whose fat test was placed at the upper left corner, and the number at the lower right corner refers to the parts of material whose fat test was placed at the lower left corner. If the number on the right are added, the sum obtained will represent the parts of the finished product. तो ये हम लोगों ने देखा कि पियर्सन स्क्वायर होता क्या है। अब इस पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स के थ्रू इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप देखिए, मैं रीड करता हूं। 600 kg of cow milk testing 4% fat is to be standardized to toned milk by removing 33% fat cream. Calculate the amount of toned milk. तो आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करेंगे। तो जैसा कि आपने क्वेश्चन में देख लिया होगा, जो हमें गिवन क्वांटिटी है वो क्या क्या है। सबसे पहले पियर्सन स्क्वायर में हम एक ब्लॉक बनाएंगे। इस ब्लॉक में जो गिवन क्वांटिटी का फैट परसेंटेज है उसे हम लिख लेंगे। जैसा कि हमें पता है कि क्रीम रिमूव करना है, उस क्रीम का फैट 33% है, तो उसको टॉप पर लिख लेंगे। हमेशा मैक्सिमम अमाउंट में जो भी फैट परसेंटेज रहेगा उसे टॉप पर लिखेंगे। इसके अलावा 4% फैट वाले काऊ मिल्क से रिमूव करना है, तो 4% काऊ मिल्क को यहाँ पर लिख लेंगे 4%। इसके अलावा ये ओरिजिनल क्वांटिटी इसका गिवन है काऊ का, एंड दैट इज 600 kg, उसे यहाँ पर लिख लेते हैं। बनाना हमको टोन्ड मिल्क है, हमें पता होना चाहिए कि टोन्ड मिल्क का फैट परसेंटेज जो होता है वो 3% होता है। तो हम यहाँ पर सेंटर में जो बनाना होता है उसको लिख देते हैं, तो 3% लिख दिया।
अब हम इसको क्रॉस सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो इसका सब्ट्रैक्शन के बाद वैल्यू आएगी उसको यहां पर लिख देंगे। जैसे यहां पर वैल्यू आएगी 1 तो टॉप पर लिख दिया। और ये 1 प्रेजेंट कर रहा है इस क्रीम के पार्ट को, दैट मीन्स 1 पार्ट ऑफ क्रीम। फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो आएगा उसे यहां पर लिख देंगे, दैट मीन्स यहां पर 30 आएगा तो लिख दिया। ये 30 जो है वो प्रेजेंट कर रहा है इस काउ मिल्क के पार्ट को। इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे और यहां पर लिख देते हैं तो ये प्रेजेंट कर रहा है जो हम बनाने वाले हैं, दैट मीन्स टोन्ड मिल्क को। इसका मतलब 1 पार्ट क्रीम को अगर हम 30 पार्ट काउ मिल्क में से रिमूव करेंगे तो 31 पार्ट स्किम मिल्क हमें मिल जाएगा। अब हम सबसे पहले ये निकालते हैं कि अगर 30 पार्ट क्रीम का 30 पार्ट मिल्क का 1 kg क्रीम रिमूव कर रहा है तो 600 kg मिल्क कितना क्रीम रिमूव करेगा। तो इसके लिए हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि 30 kg of cow milk removes 30 kg of cow milk रिमूव करता है कितना? 30 kg of cow milk removes 1 kg of cream, removes 1 kg of cream। तो 1 kg काउ मिल्क कितना रिमूव करेगा? 1 kg काउ मिल्क रिमूव करेगा 1/30 kg क्रीम को। फिर हमें निकालना है कि 600 kg काउ मिल्क कितना रिमूव करेगा। तो 600 kg काउ मिल्क रिमूव करेगा 1/30 इंटू 600 kg ऑफ क्रीम। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आने वाला है आपका 20 kg ऑफ क्रीम। अब हमें यह पता चल चुका है कि 600 kg मिल्क में से हमें 20 kg का क्रीम रिमूव करना है, तो हमें पता चल जाएगा कि टोन्ड मिल्क कितना मिलने वाला है। तो आइए सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं। टोन्ड मिल्क हमें जो मिलेगा वो 600 माइनस 20, दैट मीन्स 580 kg का टोन्ड मिल्क हमें मिलेगा। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। इसके बाद अब हम नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, आप भी इसे पढ़ें। 1000 kg of double tone milk DTM is to be prepared by mixing whole milk, testing 5.5% fat and skim milk testing 0.2% fat. Calculate the amount of whole milk and skim milk required. आइए देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन देख लिया है कि अब हमें बनाना है डबल टोन मिल्क और होल मिल्क और स्किम मिल्क का यूज करके बनाना है। तो सबसे पहले होल मिल्क का फैट परसेंटेज जो गिवन है उसे लिख लेते हैं, 5.5% है। स्किम मिल्क का फैट परसेंटेज 0.2% है। और जो डबल टोन मिल्क बनाना उसका फैट परसेंटेज हमको पता है कि उसका फैट परसेंटेज जो होता है वो 1.5% होता है। उसके बाद जैसा कि हमने बताया था कि क्रॉस सब्ट्रैक्शन करके यहाँ पर वैल्यू लिख लेंगे तो ये वैल्यू 4 आ जाएगी और ये वैल्यू 1.3 आ जाएगी। फिर हमने आपको ये भी बता रखा है कि इन दोनों को सम कर देंगे यहाँ पर तो ये आ जाएगा 5.3। अब हमसे क्वेश्चन में ओरिजिनल अमाउंट इसका दे रखा है डबल टोन मिल्क का कि 1000 kg बनाना है और पूछ रखा है इसके लिए बताइए कितना होल मिल्क और कितना स्किम मिल्क का यूज होगा। जैसा कि हमें पता है कि ये 1.3 पार्ट प्रेजेंट कर रहा है होल मिल्क को, ये 4 प्रेजेंट कर रहा है 4 पार्ट 0.2% स्किम मिल्क को, और ये 5.3 प्रेजेंट कर रहा है डबल टोन मिल्क को। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि 5.3 kg ऑफ डबल टोन मिल्क बनाने के लिए 1.3 kg ऑफ होल मिल्क की रिक्वायरमेंट होती है। दैट मीन्स 5.3 kg of DTM, that means double tone milk, requires 1.3 kg of whole milk। तो फिर 1 kg कितना रिक्वायर्ड होगा? 1 kg DTM में रिक्वायर्ड होगा 1.3 डिवाइडेड बाई 5.3 kg ऑफ होल मिल्क। फिर 1000 kg DTM के लिए कितना चाहिए रहेगा?
ये चाहिए रहेगा 1.3 डिवाइडेड बाई 5.3 इंटू 1000 kg ऑफ होल मिल्क। अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 245.28 kg। दैट मीन्स इतना अमाउंट में हमें होल मिल्क की रिक्वायरमेंट होगी। तो आ गया होल मिल्क। सेकेंड क्वेश्चन ये था कि स्किम मिल्क बताना है, तो स्किम मिल्क वही आएगा जो टोटल डीटीएम में से हम होल मिल्क को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो टोटल डीटीएम 1000 kg है और होल मिल्क 245.28 kg आया है। अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इट विल कम्स आउट टू बी 754.72 kg। तो ये आपका स्किम मिल्क आ जाएगा एंड दिस इज द। इसके अलावा अब हम एक और क्वेश्चन देखेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन होगा। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्या है। 200 kg milk testing 7.2% fat is to be standardized to 4.5% fat by addition of skim milk testing 0.1% fat. Calculate the amount of skim milk required. तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आपने क्वेश्चन देख रखा है, तो इसमें सबसे पहले हम पियर्सन स्क्वायर एक स्क्वायर बना लेंगे। उसके बाद इसमें हमें ये कहा गया है कि 7.2% वाले फैट वाले मिल्क को स्टैंडर्डाइज करना है 4.5% में और स्किम मिल्क यूज करना है जिसका फैट 0.1% है। और ओरिजिनल क्वांटिटी हमें इस 7.2% वाले फैट मिल्क की गिवन है एंड दैट इज 200 kg। हमने क्रॉस सब्ट्रैक्शन करके यहाँ पर सबसे पहले लिख लेंगे, ये आएगा 4.4, ये आएगा 2.7 एंड इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये आने वाला है 7.1। अब सबसे पहले हम देखेंगे 4.4 पार्ट ऑफ मिल्क रिक्वायर्स 2.7 kg ऑफ स्किम मिल्क, देन 1 के लिए निकालेंगे एंड देन 200 kg के लिए निकालेंगे। तो एक स्टेटमेंट हम लिख लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले 4.4 kg मिल्क रिक्वायर्स 2.7 kg का skim milk. That means 1 kg of milk requires 2.7 by 4.4 kg skim milk, and then 200 kg of milk requires 2.7 by 4.4 into 200 kg. अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 122.73 kg ऑफ स्किम मिल्क। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये इस तरीके से हम लोगों ने समझा स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मिल्क को। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।